सोनपुर नाम के गांव में रहमान नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी बेगम मुमताज, बेटी राबिया और बहन गुलनाज रहती थी। उसकी बहन की उम्र अब शादी की हो चली थी, लेकिन रहमान को अपनी बहन की शादी करने की इतनी जल्दी नहीं थी। उसकी सोच बाकी लोगों की तरह पिछड़ी हुई नहीं थी। वो जिस तरह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहा था, उसी तरह वो अपने अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद अपनी बहन को भी पढ़ा रहा था। बचपन से उसकी एक तमन्ना थी कि भले ही वो पैसों की कमी से पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन वह अपनी बहन और बेटी को पढ़ा लिखा कर जरूर कामयाब करेगा। आज आपके मालिक ने आपको पगार दे दी क्या? मुझे बाजार जाकर घर का राशन लेकर आना है। नहीं बेगम, मैंने मालिक को कहा था कि इस बार आपने मुझे पगार देने में बहुत देर कर दी है। मुझे मेरी पगार दे दीजिए, लेकिन मालिक ने मुझे आज भी पैसे नहीं दिए। अरे मुझे तो समझ नहीं आता, ये आपका मालिक आपको समय पर आपको पैसे क्यों नहीं देता है? घर में राशन भी नहीं है। अब मैं सबके लिए खाना कैसे बनाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर राशन वाले से थोड़ा राशन उधार में ले आता हूँ। जब मुझे पगार मिल जाएगी तो मैं उसे लौटा दूंगा। रहमान राशन लाने के लिए गांव के राशन वाले की दुकान पर जाता है। भैया, इस महीने का राशन दे दीजिए, मैं आपको राशन के पैसे अगले हफ्ते तक दे दूंगा। आज मुझे पगार मिलने वाली थी, लेकिन मालिक ने फिर आज मुझे पैसे नहीं दिए हैं। ये तो अब तुम्हारा हर महीने का हो गया है। राशन इस महीने लेकर जाते हो और पैसे अगले महीने लाते हो, लेकिन इस बार तो तुमने पिछले महीने के राशन के पैसे भी नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता। अरे ऐसे मत करो भैया, मैं तुम्हारे पैसे लेकर कभी भागा थोड़ी ना हूँ। इतने सालों से मैं इसी गांव में रहता आया हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है? देखो भैया, बात यहाँ पर विश्वास की नहीं है, लेकिन मुझे भी सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारी तरह हर ग्राहक मेरे पास उधार लेकर आएगा तो मैं भला अपनी दुकानदारी कैसे चलाऊंगा। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ भैया, लेकिन इस समय मैं बहुत मजबूर हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले हफ्ते तक तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, सिर्फ इस बार तुम्हारी बात मानकर राशन दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें उधार में राशन बिल्कुल भी नहीं देने वाला। रहमान इस बार जैसे तैसे करके राशन वाले से उधार में राशन लेकर आ जाता है, लेकिन वो घर आकर बहुत परेशान होता है। उसे परेशान देखकर उसकी बेगम और बहन उससे पूछती है, अरे क्या बात है जी, मैं देख रही हूँ जब से आप राशन लेकर आए हैं तब से बड़े परेशान हैं। हाँ भाईजान, मुझे भी आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे बताइए ना क्या बात है। अरे मैं क्या बताऊँ तुम दोनों को, मेरे मालिक की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि पाई पाई को मोहताज हो गया हूँ। दिन भर फैक्ट्री में काम करने के बाद भी अगर हाथ पे पैसे नहीं आते तो कितना खराब लगता है। कभी कभी तो मुझे इतना मजबूर महसूस होता है कि मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। भाई मैं तो कहती हूँ आप वहां पर काम करना छोड़ दीजिए, हम मिलकर अपना कोई काम शुरू करते हैं। लेकिन गुलनाज, अपना काम शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, और हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें काम शुरू करना क्या है। हम जैसे गरीब लोग तो बस किसी के पास नौकरी ही कर सकते हैं। यह अपना बिजनेस करना हम लोगों की बस की बात नहीं है। अरे भाईजान, जरूरी थोड़ी ना है कि बिजनेस हमेशा बड़े सिरे से ही शुरू किया जाए। आप जानते हैं आपके हाथ का मटन सभी लोगों को कितना पसंद आता है। आप अगर बाजार में अपना मटन का ठेला लगा लो, उसे खाकर अपनी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे हाँ, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। लेकिन आज गुलनाज, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे आपको उस मालिक के यहाँ काम करने से अच्छा है तो आप अपना खुद का मटन का ठेला लगा लीजिए। वैसे भी काम के बदले आपको पैसे देने में इतनी आनाकानी करता है, तो एक बार आप अपना काम करने का जोखिम भी उठा ही लेते हैं। ठीक है, अगर तुम दोनों को यही लगता है तो फिर मैं यही कर लेता हूँ। इस काम को करने में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। मैं अपने किसी दोस्त से काम के लिए पैसे उधार पर ले लूँगा। रहमान अपने एक दोस्त यूसुफ से अपने ठेले को शुरू करने के लिए कुछ पैसे उधार ले लेता है। अगले ही दिन से वो बाजार में अपना मटन का ठेला लगाना शुरू कर देता है। उसके ठेले के मटन की खुशबू से आसपास के लोग उसके ठेले पर खींचे चले आते हैं। अरे मियाँ, ऐसा क्या बना दिया तुमने जो पूरे बाजार में इस ठेले से आ रही खुशबू महक रही है। भाईजान, आज से मैंने मटन का काम शुरू किया है। गर्मा गर्म मटन करी के साथ गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और सलाद। एक बार खाओगे तो खाकर मजा आ जाएगा। अरे मियाँ, जब इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो इसे जरूर खाएंगे। तुम जल्दी से हमारे लिए एक प्लेट लगा दो। रहमान जल्दी से ग्राहकों को एक प्लेट मटन करी और तंदूरी रोटी देता है। ग्राहक जैसे ही उस मटन को खाता है तो मटन इतनी अच्छी तरह से पका होता है कि उसके मुंह में जाते ही घुल जाता है।
वाह मियाँ वाह, क्या मटन बना है, खाकर मजा आ गया। देखो मैं तुम्हें सच बताऊं तो पूरे बाजार में इतना अच्छा मटन कोई नहीं बनाता। सब लोग लालच के चक्कर में बासी मटन बनाकर दे देते हैं। उनके हाथ का मटन खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं आता, लेकिन तुमने जो मटन बनाया है उसका स्वाद तो एकदम लाजवाब है, और मटन भी एकदम ताजा है। मियाँ मैं तो अब से सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर आकर ही मटन खाया करूंगा। तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। शुक्रिया भाईजान,